हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क यदि हम बात करें कि सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कब बना था। सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क पहले क्या होता था कि जो कंप्यूटर्स होते थे वो स्टैंड अलोन डिवाइसेस होती थी। स्टैंड अलोन डिवाइसेस मतलब कि जो रिसर्चर्स होते थे वो अपने अपने सिस्टम पे अपना रिसर्च का काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अब यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन्स होती थी या जो कंप्यूटर होते थे वो स्टैंड अलोन डिवाइसेस होती थी। ये सारी मशीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती थी। ठीक है, तो एक यूएस की एजेंसी थी जिसको बोल रहे हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक एजेंसी थी जो थी आरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, this agency this agency was interested to connect these four host or four systems। ठीक है, तो इन्होंने ये जो स्टैंड अलोन डिवाइसेस थी वो 1960 की हम बात कर रहे हैं। 1960 एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है आरपा, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया इन 1967। आरपा ने एक पेपर पब्लिश किया इन 1967 कि हम इन चारों मशीनों को कनेक्ट कर सकते हैं और ये सभी जो नोड हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल पे एक पेपर पब्लिश किया और जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर। इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके और ये इस प्रोटोकॉल का यूज करके इन चारों को ये जो एजेंसी थी आरपा, ठीक है, ये कनेक्ट करना चाहती थी ताकि ये जो रिसर्चर्स हैं वो अपने थॉट्स को आपस में शेयर कर सके। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आईएमपी, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, और जो प्रोटोकॉल था आपका एनसीपी, जो प्रोटोकॉल यहाँ पर काम कर रहा था उसको बोलते थे एनसीपी। तो ये तो ये जो सबसे पहला जो पैकेट स्विच, दिस इज द फर्स्ट पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, इट वाज द फर्स्ट पैकेट स्विच नेटवर्क। अभी जो रिसर्चर्स थे वो आपस में अपनी थॉट्स को अपना जो रिसर्च है उसको आपस में शेयर कर सकते थे बाय दिस प्रोटोकॉल, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो था हमारा सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया था। तो 1967 में उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया और इन 1969 दिस नेटवर्क वाज अ रियलिटी। ठीक है, तो इन 1969 ना अब हुआ क्या, अब क्या हो रहा है कि ये जो होस्ट है वो इस होस्ट से बात कर सकता है, ये होस्ट जो है वो इस होस्ट से बात कर सकता है, ये होस्ट इस होस्ट से बात कर सकता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या होने लगी, कि इस तरीके के जो छोटे छोटे नेटवर्क है वो हर जगह बनने लगे। ठीक है, एक नेटवर्क यहाँ पर बन गया इस टेक्नोलॉजी का यूज करके, आपने एक नेटवर्क यहाँ बना लिया आईएमपी प्रोसेसर का यूज करके। ठीक है, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के जो नेटवर्क है वो डेवलप होने लगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये एक नेटवर्क का कोई एक होस्ट उसी नेटवर्क के होस्ट से कनेक्ट हो सकता है या उसी को एक मैसेज ट्रांसमिट कर सकता है या यूजिंग द पैकेट स्विचिंग। ठीक है, यूजिंग द पैकेट स्विचिंग। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि यदि ये मशीन है, यदि मान लो ये मशीन है ई, यदि ये इससे कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इन दी ARPANET। ARPANET मीन्स इट इज दी ARPANET। इसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने बनाया था, इसलिए इसको नाम दिया गया ARPANET, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, अब ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क बनने लगे हर जगह, ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क बनने लगे। तो जो ARPANET, जो जिन्होंने ये नेटवर्क बनाया था, उसके जो मेंबर थे वो इंटरेस्टेड थे कि हम इन दो मशीन को भी आपस में कनेक्ट करें। ठीक है, एक डिफरेंट होस्ट का कोई एक डिफरेंट नेटवर्क का कोई होस्ट डिफरेंट नेटवर्क के किसी होस्ट से कनेक्ट हो सके या कम्युनिकेट कर सके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन 1962 जो एनसीपी प्रोटोकॉल था, इस एनसीपी प्रोटोकॉल में मॉडिफिकेशन होते गए और इन 1973
हमारे पास इस एनसीपी प्रोटोकॉल की जगह आ गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसमें 5 लेयर्स होती हैं, आपने जिसमें 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल की मदद से हर कोई होस्ट जो है वो किसी अदर होस्ट से कम्युनिकेट कर सकता था विद टेक्नोलॉजी पैकेट स्विचिंग, ठीक है। हम बात करेंगे पैकेट स्विचिंग की जब हम टॉपिक पढ़ेंगे स्विचिंग का, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ हिस्ट्री, इट इज नॉट द टॉपिक, इसका गेट एग्जाम से मतलब नहीं है, बट पर क्या है कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमने देखा इसको, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, यदि हम सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस मस्ट बी केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग। मतलब यदि आपने दो मशीन को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। यदि आपने दो होस्ट को, ठीक है, दीज आर दी होस्ट, होस्ट मीन्स आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल और एनी डिवाइस विच वर्क ऑन 5 लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। यदि आपने इन दोनों होस्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया और यदि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर पा रही है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर क्या कर रहे हैं, क्या कहा मैंने आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन ऑफ interconnected devices must be capable of communicating। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। मतलब कि यहां पर एक जनरल टर्म का यूज हो रहा है डिवाइसेस, ठीक है। नाउ वी एक्सप्लोर दिस डिवाइस, मतलब यदि हम कंप्यूटर नेटवर्क को देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमको कितने टाइप की डिवाइसेस दिखाई देगी। यदि हम कंप्यूटर नेटवर्क का टॉप व्यू देखें तो हमको कितने टाइप की डिवाइसेस दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको हम एलोबरेट करते हैं, ठीक है। डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन होना चाहिए और उन डिवाइसेस ने आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं डिवाइसेस की, तो डिवाइसेस का एक चार्ट है, ठीक है, वो चार्ट डिवाइसेस, ओके। सो डिवाइसेस को हमने दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप की डिवाइस जो होगी उसको बोलते हैं हम होस्ट, ठीक है। फर्स्ट इज द होस्ट डिवाइस एंड सेकेंड इज द कनेक्टिंग डिवाइस। Connecting devices. Now connecting device is further divided into two categories. First is networking connecting devices, and second is connecting devices। फर्दर नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस में हमारे पास कई सारी डिवाइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लीजिए, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस में हमारे पास है फर्स्ट रिपीटर, हब, स्विच, एंड ब्रिज। 1 2 3 4 हमारे पास ये 4 डिवाइसेस हैं जिससे हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। और इंटर नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस में आपके पास है राउटर एंड वन इज गेटवे, गेटवे, ओके।
सो दोस्तों आपने सुना होगा कि ये जो सारी डिवाइसेस हैं वो टीसीपी आईपी मॉडल की कुछ लेयर तक काम करती हैं। टीसीपी आईपी मॉडल की कुछ लेयर तक काम करती हैं। इट मींस यदि हम होस्ट की बात करें तो होस्ट में बी योर लैपटॉप, मोबाइल, पीसी और एनी डिवाइस which work on the 5 layers of the TCP/IP model, 5 layers of the TCP/IP model, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। मतलब वो डिवाइसेस होस्ट टाइप की डिवाइसेस होगी जो टीसीपी आईपी की पांचों लेयर पे काम करती है। हम इन डिवाइसेस को वन बाय वन देखते हैं। हम इन डिवाइसेस को एलोबरेट करके देखते हैं। अब नाउ होस्ट मींस कंप्यूटर, ठीक है। ये होस्ट जो मशीन होती है वो मैसेज को एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट करने में कैपेबल होती है। आपको जिस भी डिवाइस में एप्लीकेशन दिखाई दे, मतलब जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाई दे, इसका मतलब वो जो डिवाइस है वो होस्ट टाइप की डिवाइसेस है एंड कैन बी कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द मैसेजेस एंड रिसीविंग द मैसेजेस। ओके, बट if we talk about any connecting device, कनेक्टिंग डिवाइस का काम क्या होता है कि जो पैकेट उसके इनपुट पर आ रहा है, ठीक है, उसके इनपुट पर यदि मान लो कोई पैकेट आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, तो वो केवल उसको एक इनपुट पोर्ट से आउटपुट पे उसको क्या कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। तो कनेक्टिंग डिवाइस इटसेल्फ कैन नॉट जनरेट द मैसेज and receive the message, but because there is no application layer in the networking device, तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस रिपीटर की। तो रिपीटर पहले क्या होता था कि हमारे पास हम पहले जब नेटवर्क बनाए जाते थे तो उसमें किसी भी तरीके का कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता था। वहां पर हम क्या करते थे, जो कंप्यूटर्स होते थे उसको एक बैकबोन केबल से कनेक्ट कर देते थे। एक बैकबोन मतलब जैसे मान लो यदि हम किसी बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में हमने एक बैकबोन केबल जो है वो डिप्लॉय कर दिया और उससे सारे होस्ट जो है वो कनेक्ट कर दिए इस तरीके से यहाँ पर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि यदि इससे ये चैनल है वो शेयर्ड होता था बिटवीन दिस होस्ट, ठीक है। सारे लोग अपना सिग्नल जो है वो इस पे सेंड कर सकते थे। किसी अदर डिवाइस को यदि कोई डेटा सेंड करना है तो सभी लोग इस शेयर्ड चैनल का यूज करते थे सिग्नल को सेंड करने के लिए, ठीक है। अब यदि मान लो ये जो डिस्टेंस है वो यदि लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम जो सिग्नल है वो आपका वीक हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीच में रिपीटर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सिग्नल को रीजनरेट कर सकता है, रिपीटर, ठीक है। हम फर्स्ट डिवाइस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट डिवाइस इज आवर रिपीटर, ठीक है। रिपीटर हम पहले यूज करते थे जब हम बस टोपोलॉजी का यूज करते थे। तो यहाँ पर जो सिग्नल आपका सेंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यदि मान लो ये सिग्नल जो है वो वीक हो गया, ठीक है, तो रिपीटर जो है वो उसको रीजनरेट कर सकता है उसको, ठीक है। तो अब जो रिपीटर है वो टीसीपी आईपी की रिपीटर जो है वो टीसीपी आईपी की केवल एक लेयर पे काम करता है, जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है, जिसको बोलते हैं फिजिकल लेयर, ठीक है। जो भी डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम करती है वो केवल सिग्नल को अंडरस्टैंड कर सकती है। सिग्नल के अंदर जो डेटा अवेलेबल है या जो एड्रेसेस अवेलेबल है, ठीक है, कहां से कहां तक डेटा है, कहां से कहां तक एड्रेसेस हैं, उसको फिजिकल जो डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पे काम करती है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये तो रिपीटर क्या करता है, केवल जो सिग्नल इनपुट पोर्ट पे आ रहा है, ठीक है, जो इनपुट पोर्ट पे आ रहा है वो जो है सेम सिग्नल जो है वो आउटपुट पोर्ट पे रीजनरेट करके उसको आउटपुट पोर्ट पे ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस आने लगी। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का मतलब क्या है, यदि हम सेकंड डिवाइस की बात कर रहे हैं दैट इज हब, ठीक है। यदि हम हब की बात करें तो सेकंड डिवाइस इज हब, ठीक है। जब ये डिवाइस हमारे पास अवेलेबल हुई, ठीक है, तो हम एक स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने हब बनाया, हब लिया, हब से हमने होस्ट को कनेक्ट कर दिया, दिस आर दी होस्ट,
ठीक है, जो कि टीसीपी आईपी के 5 लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, हमने दिस इज मशीन ए, दिस इज मशीन बी, सी एंड डी। नाउ यदि मशीन ए किसी और मशीन से या किसी अदर होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो ये जो हब है वो जो सिग्नल जिसने भेजा, मान लो कि ये जो मशीन ए है वो सी को कोई मैसेज सेंड करना चाहती है, तो हब जो है वो सिग्नल को जितने भी आउटपुट पोर्ट हैं उस पर क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, फिजिकल इज अ डिवाइस विच वर्क ऑन दी हब इज अ डिवाइस विच वर्क ऑन द फिजिकल लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल। तो हब भी क्या है, सिग्नल को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, हब को ये नहीं पता है कि ये जो सिग्नल ए के पास से आ रहा है वो बी सी को जाना है यदि, ठीक है, तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इस सिग्नल के अंदर क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो हब क्या करता है कि वो जितने भी आउटगोइंग पोर्ट हैं, ठीक है, अदर देन इनपुट पोर्ट, दिस इज आवर इनपुट पोर्ट जहां से सिग्नल आया, बाकी जितने भी अवेलेबल आउटपुट पोर्ट है वहां पर सेम सिग्नल को क्या कर देगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, तो हब क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। हब और रिपीटर इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होते हैं क्योंकि वो सिग्नल के अंदर अवेलेबल एड्रेसेस या डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें यदि स्विच की, ठीक है, तो नेक्स्ट डिवाइस इज स्विच। अब हब के बाद जब स्विच आया, और हब स्विच जो है हम आज यूज कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में होस्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो मान लो कि ये आपका स्विच है, ठीक है, ये स्विच आपने लिया, इट मे बी 8 पोर्ट, 16 पोर्ट और 32 पोर्ट। ठीक है, आप इससे भी जो है वो होस्ट को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये स्विच और हब में डिफरेंस क्या है कि स्विच जो है वो टीसीपी आईपी की फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, तो फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, मतलब डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास एक फ्रेम होती है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर का जो पीडीयू होता है, ठीक है, पीडीयू इज फ्रेम। ठीक है, जो डेटा लिंक लेयर का जो पीडीयू होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, और फ्रेम के अंदर एक डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस एंड टाइप फील्ड। I will explain later this complete frame. And now data and last is the trailer part. ठीक है, तो स्विच जो है वो टीसीपी आईपी की फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, मतलब एज अ फिजिकल लेयर डिवाइस ये सिग्नल को अंडरस्टैंड कर सकता है, और एज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस जो है वो फ्रेम को अंडरस्टैंड कर सकता है, जो डेटा लिंक लेयर का पीडी होता है। तो जो स्विच है वो डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को देख सकता है कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है। मान लो ए जो है वो बी को कोई डेटा सेंड करना चाहता है। ठीक है, ये एक नेटवर्क है जो हमने स्विच से क्रिएट किया है। ए यदि मान लो बी को कोई मैसेज सेंड करना चाहता है, ठीक है, तो ये सिग्नल भेजेगा दिस वे। ठीक है, नाउ स्विच कैन लुक इनसाइड this signal that what is the destination MAC address, because the switch is intelligent up to physical layer and data link layer. तो as a data link layer ये switch जो है सिग्नल को अंडरस्टैंड कर सकता है, और as a data link layer स्विच जो है वो फ्रेम को अंडरस्टैंड कर सकता है, और फ्रेम में जो है वो हमारे पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अवेलेबल है। या डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देख करके स्विच जो है वो इस सिग्नल को यूनिकास्ट कर सकता है, वो ये बता सकता है कि जो सिग्नल जाना है वो बी को जाना है। ठीक है, तो वो सिग्नल जो है हमने बी को यूनिकास्ट कर दिया, जबकि हब क्या करता था, हब सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता था। ठीक है, तो अब ये होता कैसे है, अब जो भी इंटेलिजेंट डिवाइस है उसके अंदर एक टेबल इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, यदि मान लो ये सी है, ये डी है। ठीक है, यदि हम स्विच की बात करें तो जो भी इंटेलिजेंट डिवाइस मतलब जो भी फिजिकल लेयर के अपर लेयर पे काम करती है, दैट ऑल डिवाइसेस आर द इंटेलिजेंट एट देयर लेवल। ठीक है, तो स्विच जो है, स्विच के अंदर एक टेबल होती है। ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले है मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस ऑफ द होस्ट, सेकंड इंटरफेस। ठीक है, these two fields are available in the table. Now first time
जब हम राउटर को ऑन कर रहे हैं, जब हम कोई नया फर्स्ट टाइम जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, जब हम कोई नया स्विच लेकर के आए हैं, तो फर्स्ट टाइम यदि मान लो ए अपना सिग्नल सेंड करता है स्विच को, तो फर्स्ट टाइम में इसको नहीं पता है कि मुझे सिग्नल कहाँ पर ब्रॉडकास्ट करना है, क्योंकि इसकी टेबल अभी कंप्लीट नहीं है। तो पहले उसको पता चल जाता है, मान लो मैक एड्रेस ऑफ दिस होस्ट इज ए, मैक एड्रेस ऑफ दिस होस्ट इज बी, मैक एड्रेस ऑफ दिस होस्ट इज सी एंड मैक एड्रेस ऑफ दिस होस्ट इज डी। ठीक है, तो सबसे पहला सिग्नल आया, मान लो ये दिस इज इंटरफेस नंबर 1, दिस इज इंटरफेस नंबर 2, इंटरफेस नंबर 3 एंड इंटरफेस नंबर 4। ठीक है, अब जिस इंटरफेस पर सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो वो अपना जो है टेबल को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, टेबल को बनाना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर एक सिग्नल आया ए से, जो कि इंटरफेस नंबर 1 पे आया। ठीक है, अब ये जो सिग्नल है वो बी को जाना है, पर स्विच को पता नहीं है कि बी जो है वो कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, क्योंकि अभी इसकी टेबल कंप्लीट नहीं हुई। तो फर्स्ट टाइम में जो स्विच है वो हब की तरह ब्रॉडकास्ट करेगा इस सेम सिग्नल को। ठीक है, सेम सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा जितने भी आउटगोइंग पोर्ट है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट की है कि वो सिग्नल उसके लिए आया है या नहीं आया है वो चेक करे। तो ये जो होस्ट हैं वो अपने डेटा लिंक लेयर पे चेक कर सकते हैं कि सिग्नल मेरे लिए है या नहीं, बाय लुकिंग दिस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, बिकॉज होस्ट वर्क्स ऑन 5 layers of TCP/IP model. Okay, so this machine discard the message, this machine also discard the message, but the MAC address in the signal and MAC address of this machine is matched, and B जो है वो मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो एक बार जब B से सिग्नल आएगा, ठीक है, तो B जो है वो इसकी राउटिंग टेबल में इसकी जो टेबल है, स्विचिंग टेबल है, उसमें B की एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पर इसका इंटरफेस नोट हो जाएगा कि इंटरफेस नंबर 4 पे कोई सिग्नल आ रहा है, वो यदि किसी को डेटा सेंड करना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही C से एक एंट्री हो जाएगी कि C से यदि कोई मैसेज आया इंटरफेस नंबर 2 पे, और D से भी यदि कोई सिग्नल आता है तो वो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर टेबल में। नाउ दिस टेबल इज कंप्लीट। अब कोई भी मशीन, कोई भी होस्ट यदि किसी अदर होस्ट को मैसेज करना चाहता है, तो बाय लुकिंग दिस टेबल द स्विच कैन यूनिकास्ट द मैसेज टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर destination. Okay, so this is the logic of switch, how the switch forward the packet. First time if table is not complete, then switch broadcast the messages while जबकि जब आपकी टेबल जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो स्विच है वो यूनिकास्ट करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है और स्विच जो है वो यूनिकास्ट करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज थर्ड नेटवर्किंग डिवाइस, ब्रिज। ब्रिज का यूज हम मेनली किसी लैन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास ये एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है या बस टोपोलॉजिकल नेटवर्क है, ठीक है, अब क्या होगा, ब्रिज का यूज ब्रिज भी 2 लेयर पे काम करता है, फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर। ठीक है, रिपीटर वर्क्स ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीटर वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, हब वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, स्विच वर्क्स ऑन फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर। ठीक है, एंड ब्रिज आल्सो वर्क्स ऑन फिजिकल प्लस डेटा लिंक लेयर। नाउ अब ये जो शेड यहाँ पर क्या है, सारी जो मशीन्स हैं वो एक शेड चैनल से कनेक्टेड है, A B C D E F G, ये सारी मशीन जो है वो एक शेड चैनल से कनेक्टेड है। तो अब यदि कोई भी यदि किसी को कोई भी मशीन जो है वो इस चैनल का यूज कर सकती है टू सेंड अ मैसेज टू एनी अदर होस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यदि मान लो ए अपना कोई मैसेज सेंड करना चाहती है तो जो है वो सेम चैनल का यूज करेगा। ठीक है, और एफ मशीन जो है वो यदि कोई अपना मैसेज सेंड करना चाहता है तो वो
सेम चैनल का यूज करेगा और इस टाइप की लिंक में क्या है, कोलिजन प्रॉब्लम होगी, मतलब दोनों के सिग्नल जो है वो कोलाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें, अब यहाँ पर यदि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, तो जो कोलिजन डोमेन हो गया, वो जो कोलिजन हो रहा है सिग्नल्स का, वो कितनी डिवाइसेस के सिग्नल कोलाइड हो रहे हैं, 7 डिवाइसेस के, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ पर ब्रिज इंस्टॉल कर दें बीच में, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ब्रिज इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पर हमने लिखा ब्रिज, ठीक है, हमने एक ब्रिज इंस्टॉल कर दिया। अब ब्रिज को पता है कि दिस इज लेन सेगमेंट 1, दिस इज सेगमेंट 1 एंड दिस इज लेन सेगमेंट 2, ठीक है। अब ब्रिज की टेबल में ये सारा कुछ उसको पता है कि कौन सी एबीसी डिवाइस जो है वो ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड मतलब सेगमेंट 1 में कनेक्टेड है, और जो बाकी की जो डिवाइसेस हैं जो हैं ई एफ जी जो है वो लेन सेगमेंट 2 में कनेक्टेड है। तो यदि मान लो ए कोई अपना डेटा सेंड करना चाहता है सी को, इफ ए वांट्स टू सेंड अ डेटा टू सी, देन ये जो ब्रिज है वो उस सिग्नल को सेगमेंट 2 में नहीं जाने देगा, उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो जो यहां पर हमने क्या किया, कोलिजन डोमेन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोलिजन डोमेन को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले जहां पर 7 मशीन्स के बीच में कोलिजन हो रहा था, लेकिन अब हमने बीच में ब्रिज इंस्टॉल कर दिया, सेंटर में एक ब्रिज इंस्टॉल कर दिया। अब जो कोलिजन यहाँ पर हो रहा है वो 3 डिवाइसेस के बीच में होगा, और यहाँ पर इस साइड लेन सेगमेंट 2 में जो कोलिजन होगा वो इन 3 डिवाइसेस के बीच में होगा, ठीक है। हमारे पास कई सारी मेथड्स हैं इस कोलिजन, यदि कोलिजन से बचने के लिए या जो सिग्नल है वो कोलाइड ना हो या कम से कम हो, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ ब्रिज, ओके। Now, these are the networking connecting device. I already told you that these are the networking connecting device. मतलब के यदि हमको नेटवर्क बनाना है तो हम इन नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस का यूज करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क की यदि डेफिनेशन की हम बात करें, सिंपल नेटवर्क की यदि हम बात करें, तो नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड होस्ट, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड होस्ट, ठीक है। अब ये जो होस्ट है वो टीसीपी आईपी के 5 लेयर पे काम करते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी डिवाइस का यूज करके आप इन होस्ट को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया स्विच, ठीक है, आपने स्विच का यूज किया और आपने होस्ट को आपस में स्विच से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ नेटवर्क, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड होस्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है, must be capable of communicating, ओके। अब यदि आप बात करो कि हम रिपीटर का यूज करके नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो नेटवर्क आप बना रहे हैं, जो होस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको बस टोपोलॉजी आप यूज कर रहे हो और आप बीच में रिपीटर इंस्टॉल करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप रिपीटर इंस्टॉल कर दोगे तो अगेन दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड होस्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर हब का यूज कर सकते हो, यहाँ पर इंटरचेंजेबली आप हब का यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप ब्रिज का यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप ब्रिज का यूज कर सकते हो। तो ये सारी डिवाइसेस जो है वो एक नेटवर्क को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। और नेटवर्क क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड होस्ट, ओके। सो अब जो है आपने नेटवर्क बनाया, ठीक है, मान लो ये नेटवर्क है, दिस इज सेकंड नेटवर्क। जब भी मैं इस तरीके का सर्कल बनाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक होस्ट टाइप की डिवाइस है, ठीक है। दिस इज द होस्ट टाइप ऑफ डिवाइस which works on 5 layers of TCP/IP model, okay. So it is also a switch. Now these hosts are connected with this, ठीक है। अब यदि हम दो डिफरेंट नेटवर्क को
आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां हम इन नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइसेस को यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे किसी इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस की। इंटरकनेक्टिंग डिवाइस मतलब कि जो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करे, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम यूज करते हैं राउटर्स का, ठीक है, दिस इज द नोटेशन ऑफ राउटर। किसका यूज किया आपने? राउटर का। तो राउटर जो भी होते हैं वो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क मान लो यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक नेटवर्क यहाँ पर हो गया, एक नेटवर्क यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये सारे नेटवर्क्स को जब हमको आपस में इंटरकनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? इंटरकनेक्टिंग इंटरनेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। तो हमने राउटर का यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जब कुछ काउंटेबल नेटवर्क, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क मींस कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड होस्ट, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड होस्ट वाया एनी नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस। नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइस फॉर एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया स्विच, ठीक है, हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। दूसरा, व्हाट इज इंटरनेटवर्क? व्हाट इज इंटरनेटवर्क मतलब दो या दो से ज्यादा या कुछ काउंटेबल नेटवर्क यदि आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू द राउटर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेटवर्क, ठीक है। दिस आर द होस्ट, दिस इज द नेटवर्क, ठीक है। और इसको हमने राउटर से कनेक्ट कर दिया, ये एक नेटवर्क हो गया, राउटर से कनेक्ट कर दिया ये। तो कुछ काउंटेबल नेटवर्क यदि आपस में कनेक्टेड है तो मैंने उसको क्या बोल रहा हूँ? इंटरनेटवर्क, ठीक है। अब जो इंटरनेटवर्क, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। हम नेटवर्क को क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। यदि हम इंटरनेट की बात करें तो दिस इज दी स्मॉल आई इंटरनेट, ठीक है, दिस इज दी स्मॉल आई इंटरनेट, ठीक है, जहां पर कुछ काउंटेबल नेटवर्क कनेक्टेड है या आपने कुछ काउंट कर लिया, ठीक है, 5 नेटवर्क या 10 नेटवर्क या 12 नेटवर्क जब राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड है तो उसको हमने बोला स्मॉल आई इंटरनेट, ठीक है। एंड थर्ड इज ग्लोबल इंटरनेट, मतलब के अपर केस आई इंटरनेट, अपर केस आई इंटरनेट, ठीक है। मतलब इसमें यदि हम पूरा कंप्लीट वर्ल्ड का यदि हम वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क देखें तो डेट इज कॉल्ड अपर केस आई इंटरनेट लैन, दिस इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो फर्स्ट वाज नेटवर्क। नेटवर्क है हमारे पास स्मॉल आई इंटरनेट, स्मॉल आई इंटरनेट, और थर्ड इज अपर केस आई इंटरनेट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। दैट दिस इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन एंड दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। दिस इज द ग्लोबल इंटरनेट। ग्लोबल मतलब जितने भी नेटवर्क हैं इस दुनिया में, ठीक है, वो सारे आपस में एक दूसरे से राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसको हमने क्या बोला? इंटरनेट, ठीक है। नाउ यदि हम गेटवे की बात करें, ठीक है, गेटवे नेक्स्ट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट इंटरनेटवर्किंग डिवाइस? गेटवे। गेटवे हम कहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस में यूज करते हैं जहां पर कंप्लीट प्रोटोकॉल चेंज हो। कंप्लीट प्रोटोकॉल चेंज का मतलब ये होता है कि यदि हम आईपी से, जैसे हम आईपी नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है, पैकेट स्विचिंग आईपी नेटवर्क का यूज करते हैं। यदि हम हमारा डेटा आईपी नेटवर्क से किसी अदर फॉर एग्जांपल एटीएम नेटवर्क पर हम यदि ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वहां पर जो बीच में कन्वर्जन्स लगेंगे, ठीक है, वहां पर जो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको मैसेजेस को, तो वहां पर एक गेटवे टाइप की डिवाइस हमको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो गेटवे वर्क्स ऑन ऑल द लेयर्स एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल। टीसीपी आईपी की पांचों लेयर पे काम करता है, क्योंकि हमको सारी चीजें चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू दी नेक्स्ट प्रोटोकॉल नेटवर्क, ठीक है। आईपी नेटवर्क से यदि एटीएम नेटवर्क पर हम जा रहे हैं तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी, हर लेयर की सारे पीडीयू जो है वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए हमको वहां पर बीच में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? गेटवे, ठीक है। मान लो ये आपका एक आईपी नेटवर्क है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद यदि आप एक किसी डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एटीएम नेटवर्क, ठीक है, तो यहाँ पर आपको
गेटवे यूज करना पड़ेगा, गेटवे डिवाइस यूज करना पड़ेगी, ठीक है। गेटवे जो कि एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह काम करता है। यहाँ के जितने भी मैसेजेस हैं वो जब इस एटीएम नेटवर्क पर जाएंगे तो वो सारी चीजें जो है हर लेयर के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट होकर के एटीएम नेटवर्क पर ट्रांसमिट हो सकती हैं, ठीक है। तो हम और डिटेल में इसकी बात करेंगे, ठीक है। नाउ यदि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, यदि हमको करना क्या है इस सब्जेक्ट में, एक मशीन है, एक होस्ट है जो एक अपना डेटा सेंड करना चाहती है किसी अदर होस्ट को ऑन दी अदर नेटवर्क, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो रिपीटर है, ठीक है, मैं सबसे पहले कनेक्टिंग डिवाइस किस लेयर पे काम करती है, ठीक है। तो रिपीटर जो है मैंने आपको बताया फिजिकल लेयर पे काम करता है रिपीटर। रिपीटर वर्क्स ऑन physical layer. Second, bridge switch works on physical layer plus data link layer. Third, bridge works on physical layer plus data link layer. Fourth is router, which is interconnecting device. Router works on physical plus data link layer plus network layer of the TCP/IP model, ठीक है। हब यहाँ पर एक हब, ठीक है, हब भी जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। 5, गेटवे जो है वो सारी लेयर्स पे काम करता है, ऑल द लेयर्स ऑफ TCP/IP, ऑल द लेयर्स ऑफ TCP/IP, ठीक है। तो अब ये जो डिवाइसेस हैं वो किस लेयर पे काम करती है, इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा जब हम लेयरिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको बस केवल ये ध्यान रखना है कि जो डिवाइसेस है वो कौन सी लेयर पे काम करती है, ठीक है। अब वो काम क्यों उस लेयर तक काम करती है, तो उससे क्या हमको फायदा होगा, कैसे वो काम करेगी, ये सारी चीजें हम लेयरिंग प्रिंसिपल में देखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या है डेटा ट्रांसमिट करेंगे, डेटा सेंड करेंगे, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या हमको अचीव करना है इस कंप्लीट सब्जेक्ट में, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। These are 4 characteristics which we have to achieve in this computer network, ठीक है, जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि इस दुनिया में कई सारे होस्ट हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि यदि मान लो कोई होस्ट किसी अदर होस्ट को कोई डेटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है, तो जो डेटा हम भेज रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक है, हेलो मैंने सेंड किया किसी अपने फ्रेंड को, ठीक है, तो सेम जो है वो डेटा जो है वो रिसीवर को मिलना चाहिए, सेम डेटा यहाँ पर रिसीवर को मिलना चाहिए, कोई भी मॉडिफिकेशन उस डेटा के अंदर नहीं होना चाहिए। दैट इज दी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव टू अचीव एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट डेटा जो है वो रिसीवर को मिलना चाहिए जो हमने भेजा है, ठीक है। दूसरा डिलीवरी, तो डिलीवरी में क्या होगा, हमारे पास कई सारे होस्ट हैं, ठीक है, कई सारे होस्ट हैं, मशीन्स हैं इस नेटवर्क के ऊपर, इस कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। तो यदि मान लो ये जो सेंडर है वो इस डेस्टिनेशन को जो है वो डेटा सेंड करना चाहता है, ठीक है, मैसेज सेंड करना चाहता है, तो डिलीवरी का मतलब ये है कि एक उसी जो उसका इंटेंडेड रेसिपिएंट है उसी को जो है वो मैसेज डिलीवर होना चाहिए, किसी अदर को वो मैसेज डिलीवर नहीं होना चाहिए। तीसरा
ठीक है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड डिलीवरी। तीसरा इज टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब ये है कि यदि मान लो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, यदि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, अभी यदि हम एक अप्रोक्सीमेट टाइम यदि मैं कैलकुलेट करूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में यदि मान लो 1 मिनट लगता है, ठीक है, 1 मिनट यदि यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है और वहां से वापस आने में 1 मिनट लगता है, ठीक है, तो टोटल 2 मिनट हो गए। मतलब कि टाइम एक 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 प्री डिफाइंड टाइम में वो डेटा उस आपके जो पर्टिकुलर जो रेसिपिएंट है उसको डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वहां पर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का डिले नहीं होना चाहिए। डेटा एक परफेक्ट टाइम में जो है वो रिसीवर को रिसीव होना चाहिए या उसको डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जिटर। हमको ये कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको अचीव करना है, ठीक है। तो जिटर क्या होगा? जिटर इज द, इफ वी डिफाइन द जिटर, देन जिटर इज द वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, ठीक है। मान लो कि दो मशीन जो कम्युनिकेट कर रही है, पैकेट्स जो है वो सेंड कर रही है, तो ये सोर्स हो गया, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया मान लो, ठीक है। ये सारे पैकेट्स जो है वो इसके पास जा रहे हैं। तो यदि मैं रिसीवर हूं, ठीक है, यदि मैं रिसीवर हूं और मेरे पास कोई पैकेट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूसली पैकेट्स आ रहे हैं, तो पैकेट्स के बीच में जो गैपिंग है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने कहा कि पहला पैकेट आया 1 बजे, ठीक है, दूसरा पैकेट आया 1:05, इतना वैसे डिले होता नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो पहला पैकेट आया करेक्ट 1 बजे, ठीक है, दूसरा पैकेट आया 1:01 पे, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट आया 1:02 पे, चौथा पैकेट आया 1:03 पे। तो ये जो पैकेट अराइवल टाइम है, इनके बीच में जो डिले है वो कांस्टेंट है, ठीक है, डिले कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहला पैकेट 1 बजे आया और दूसरा पैकेट 1:30 पे आ रहा है, चौथा पैकेट 1:35 पे आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में जो गैपिंग है अराइवल टाइम, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, पैकेट अराइवल टाइम, ठीक है। जिटर इज डिफाइंड एज वेरिएशन वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये जो जिटर है वो कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिसीवर एक कांस्टेंट गैपिंग के, जो एक कांस्टेंट गैपिंग है उसी के हिसाब से जो है वो पैकेट उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये गैपिंग मतलब क्या हुआ कि मान लो कि जो फर्स्ट पैकेट आया उसका, फर्स्ट पैकेट जो रिसीव हुआ, फर्स्ट पैकेट आया आपका 1 बजे, ठीक है, सेकेंड पैकेट रिसीव एट 1:05 पर, ठीक है। थर्ड पैकेट रिसीव्ड 1:20, ठीक है। फोर्थ पैकेट 1:25। सो देखो यहाँ पर टाइम का गैपिंग, आप देखो कि यहाँ पर क्या है, 5 मिनट का गैप आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 15 मिनट का गैप, और यहाँ पर आ रहा है अगेन फिर 5 मिनट का गैप, फिर आपको 10 मिनट का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो जो पैकेट, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? एक 1 बजे रिसीव हुआ, दूसरा 1:05 पर रिसीव होना चाहिए, तीसरा 1:10 पे। तो ये जो गैपिंग है वो हर गैपिंग क्या है? 5 मिनट्स की, ठीक है, 5 मिनट्स। जो पैकेट्स आ रहे हैं उनके बीच में जो गैपिंग है वो कितनी है? 5 मिनट्स की, 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये जो जिटर है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिटर इज वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम, ओके। नाउ there are 3 types of data flow. Okay, data flow, first is simplex, half duplex, and third is full duplex, ठीक है। ये 3 तरीके से डेटा जो है वो फ्लो हो सकता है, ठीक है। पहला सिंप्लेक्स, मतलब के सिंप्लेक्स मोड में क्या होगा? सिंप्लेक्स मोड में सेंडर जो है वो केवल सेंड कर सकता है
ठीक है। सिंप्लेक्स मोड में जो डेटा है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, मतलब एक सेंडर से केवल रिसीवर साइड पे, सेंडर जो है वो रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मतलब फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो if we talk about the example of this simplex, then what is the example? Our TV remote and our TV सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। तो हम टीवी रिमोट से केवल सिग्नल सेंड करते हैं और सेट टॉप बॉक्स जो है वो उसको रिसीव करता है, ठीक है। तो ये दिस इज द वन वे कम्युनिकेशन, जो रिमोट जो सिग्नल जो है वो रिमोट से केवल सेंड होगा और सेट टॉप बॉक्स जो है वो इसको केवल क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंप्लेक्स। यहाँ पर डेटा कम्युनिकेट दोनों साइड पे हो सकता है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर, बट एट ए टाइम केवल एक ही व्यक्ति जो है, एक ही होस्ट जो है वो डेटा अपना सेंड कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों एक ही समय पे डेटा सेंड करेंगे तो दोनों का डेटा जो है वो कोलाइड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो चैनल है वो क्या है, शेयर्ड चैनल है, तो यहाँ पर एट ए टाइम वन, ठीक है, एट ए टाइम only one machine can send. Okay, for example, what is the example of this half duplex walkie talkies? ठीक है, walkie talkies, ठीक है। this is the example of half duplex. Full duplex means at a time both sender and receiver can communicate in full duplex, ठीक है। दोनों एट सेम टाइम पर अपना डेटा जो है वो सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई हमारे पास हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एट ए टाइम एक ही सेंड करेगा या रिसीव करेगा, ठीक है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। नाउ लाइन कॉन्फ़िगरेशन। सी दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो है वो बेसिक थ्योरी है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है अभी हमने स्टार्ट अभी नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, बट दीज आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड अहेड, ठीक है। नाउ वी लाइन कॉन्फ़िगरेशन। आपको दो ही तरीके के लाइन कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें तो दो ही तरीके के आपको कनेक्शन दिखाई देंगे। यदि आप नेटवर्क का टॉप व्यू देखेंगे तो दो तरीके के कनेक्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला कनेक्शन होता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, एंड सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्शन इज मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट, ठीक है। मतलब जो दो डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, या तो वो एक डेडिकेटेड चैनल से कनेक्टेड होंगे, दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, ठीक है, ये कोई भी दो डिवाइस हो सकती है। यदि मान लो एक डेडिकेटेड चैनल लगा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। एंड मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन मींस एक ही चैनल से कई सारी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। On this line configuration basis we define the topology, ठीक है। तो our next terminology, our next topic is topology, ठीक है। अब टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी फिजिकल नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, वो कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टोपोलॉजी में सबसे पहला, और ये जो टोपोलॉजी को यदि हम डिफाइन करें तो it defines how the network is laid out, how the network is looking like, ठीक है। मतलब वो फिजिकली कैसा दिखाई दे रहा है वो उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले टोपोलॉजी की यदि हम बात करें तो उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है, मैश टोपोलॉजी। इस तरीके की टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस जो है वो एक डेडिकेटेड लिंक से हर एक अदर डिवाइस से कनेक्ट होगा, ठीक है।
मान लो ये 3 डिवाइसेस हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। नाउ if A wants to communicate with B, then this link is used. If A wants to communicate with C, then this link is used. And if C wants to communicate with B, then this link is used. ठीक है, तो हमने हर डिवाइस को किसी अदर डिवाइस से एक डेडिकेटेड चैनल से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी और दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड मैश नेटवर्क, ठीक है। इफ इन दिस मैश नेटवर्क, if you have n devices, ठीक है, if you have n devices, if n devices are available, then if n devices are available, then यदि हमको एक मैश नेटवर्क बनाना है तो मैश नेटवर्क के लिए कितने चैनल रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो जो दो चैनल होंगे वो चैनल मस्ट बी n-1/2, इतने चैनल्स मतलब उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3, हमारे पास 3 नोड है, 1 2 3, ठीक है। अब यदि हम 3 की वैल्यू पुटअप करें यहाँ पर, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 3, ठीक है। तो 3 चैनल और 3 लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ मैश नेटवर्क और मैश टोपोलॉजी है, ओके। सो एंड सेकेंड इज हाउ मेनी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मतलब वहां जहां पर हम केबल कनेक्ट कर रहे हैं, लैन केबल कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जनरली हमारे पास जो मशीन्स हैं, जो सीपीयू होते हैं, उसमें एक ही लैन एनआईसी होती है और एक ही लैन पोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम मैश नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मशीन है वो 2 अदर मशीन से कनेक्टेड होगी, मतलब यहाँ पर इनपुट आईओ पोर्ट कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, आईओ पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट कितने रिक्वायर्ड होंगे बेटा, यहाँ पर 2, 1 एंड 2, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आईओ पोर्ट? आईओ पोर्ट रिक्वायर्ड एट each machine or each device, ठीक है। each device is n minus this is the n is 3, ठीक है, तो n minus 1, okay। so 2 IO port, so what is the formula? n minus 1 IO ports are required. in this example 3 minus 1 मतलब 2 IO पोर्ट हर एक मशीन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। नाउ तो दिस इज द मैश नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट नेटवर्क इज स्टार। स्टार, ओके। सो स्टार नेटवर्क, सेकेंड टोपोलॉजी इज स्टार। Star topology is looking like a star. So a central device is used in the star topology. For example, a switch, or it device may be hub, switch, router, ठीक है। This is looking like a star, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। Now these are the host, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। नाउ व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस टोपोलॉजी? यदि यहाँ पर ये जो स्विच है, ये जो डिवाइस है, यदि ये फेल हो जाए, ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है वो सारा क्या हो जाएगा, आप कोई भी डिवाइस जो है किसी अदर डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन है वो वाया किससे हो रहा है, स्विच से हो रहा है। तो यदि मान लो स्विच जो है वो फेल हो जाए तो कम्युनिकेशन जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, आप किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी। Bus topology means every host or every device is connected to a
shared channel or a single backbone cable or a single shared channel, ठीक है। तो दिस इज लुकिंग लाइक अ बस, ठीक है। नाउ तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बस टोपोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। Bus topology is based on multi-point configuration, multi-point line configuration, okay, and star topology जो हमने देखा, star topology and mesh topology is based on point-to-point configuration, okay, because in mesh topology every device is connected to any other device with a dedicated point-to-point link. These are the point-to-point links, okay. So star and mesh topology are based on point-to-point line configuration, okay, but bus topology is based on multi-point configuration. Now ring topology is if devices are connected in the form of ring, okay, in this way, okay, and data moves in one direction depend upon the what is the implementation of that particular network, okay. So this is the ring topology. Now next is hybrid, okay. Hybrid now it is a combination of various topologies, okay. This is the combination of various topologies. एक और टोपोलॉजी है इसके पहले एक रिंग टोपोलॉजी, ओके, रिंग टोपोलॉजी, सॉरी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज लुकिंग लाइक अ ट्री। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास हब है, ठीक है, आपने यहाँ से अगेन एक हब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से आपने अगेन एक हब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपके जो है आपने होस्ट कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो दिस इज लुकिंग लाइक अ ट्री, ओके। सो दिस इज द ट्री टोपोलॉजी बेस्ड ऑन पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हर एक डिवाइस किसी अदर डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्टेड है, ओके। एंड हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टोपोलॉजीज, ओके। नाउ तो देखिए हम ये कुछ बेसिक्स था जो कि हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क, सर देखिए कोई भी सब्जेक्ट यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले हमको एक टॉप व्यू देखना है कि वो किस तरीके से वो हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे नेटवर्क होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइबल होते हैं, आइडेंटिफाइड बाय देयर आईपी एड्रेसेस। जो नेटवर्क होते हैं वो उनके आईपी एड्रेसेस से यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे मान लो 20.0.0.0 हम आईपी एड्रेस की बात करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज अ नेटवर्क, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे होस्ट होंगे, ठीक है, कई सारे होस्ट आर अवेलेबल और दिस होस्ट आर कनेक्टेड विथ द स्विच, ठीक है। तो ये कंप्लीट नेटवर्क हो गया। यदि मान लो कोई सोर्स मशीन है वो अपना एक मैसेज सेंड करना चाहती है तो हर नेटवर्क एक डिफॉल्ट राउटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। हर नेटवर्क एक डिफॉल्ट राउटर से कनेक्टेड होता है, डिफॉल्ट राउटर, ठीक है। दिस राउटर इज द डिफॉल्ट राउटर ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क है जहां पर राउटर टू राउटर कनेक्शन है, ठीक है, राउटर टू राउटर कनेक्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका वो नेटवर्क है जहां पर आपका डेस्टिनेशन अवेलेबल है। यहाँ पर मान लो आपका एक डेस्टिनेशन अवेलेबल है, ये डेस्टिनेशन, ठीक है। नाउ यदि सोर्स कोई, ये जो मशीन है, ये जो होस्ट है, यदि कोई डेटा सेंड करना चाहता है, ठीक है, अपने इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को, ये जो नेटवर्क है हो सकता है किसी अदर कंट्री के किसी अदर नेटवर्क में अवेलेबल हो। मान लो दिस IP address of this network, net ID of this network is 10.0.0.0 and that network is 20.0.0.0, ठीक है।
तो अब होगा क्या, एक बार जब मैसेज अपने नेटवर्क से जब एक बार डिफॉल्ट राउटर पे जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, हर राउटर टू राउटर जंप करता रहता है जब तक कि उसको अपना डेस्टिनेशन का डिफॉल्ट राउटर ना मिल जाए. दिस इज द डिफॉल्ट राउटर ऑफ दिस नेटवर्क. ओके, सो this is called wide area network. The collection of these interconnected routers with a high speed channels are called wide area network. तो यहाँ पर जो है जो पैकेट्स हैं वो यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा, यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द राउटर की वो पैकेट को किस डायरेक्शन में उसको फॉरवर्ड कर रहा है. ठीक है, तो एक बार मशीन से निकलने के बाद जो पैकेट है वो वापस से मशीन के अंदर कब जाएगा, जब उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क आ जाएगा, उसका डेस्टिनेशन का डिफॉल्ट राउटर आ जाएगा, और फिर यहाँ से हम इस पैकेट को उस मशीन के ऊपर क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है, तो दिस इज द टॉप व्यू हाउ द डेटा इज फॉरवर्डेड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन. ठीक है, नाउ तो कैसे जो है कैसे चीजें काम करती हैं कंप्यूटर में, मैंने आपको बताया. ठीक है, जैसे रियल लाइफ में यदि हम किसी को कोई लेटर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, हमने लेटर कंप्लीट कर दिया, लेटर लिखा, उसके बाद हमने उस लेटर को एनवेलप के अंदर रखा, एनवेलप को पैक कर दिया. ठीक है, एनवेलप के ऊपर हम कंप्लीट फ्रॉम एंड टू एड्रेस, फ्रॉम एंड टू. ठीक है, मतलब किससे वो लेटर आया है और किसको वो लेटर जाना है. ठीक है, ये कंप्लीट एड्रेस जो है हम उस एनवेलप के ऊपर लिखेंगे, उसके बाद ही हम उस लेटर को किसी रेड बॉक्स में या जिसको भी हम जिस भी सर्विस से हम उसको भेजना चाहते हैं हम उसको भेजेंगे. ठीक है, या फिर हम उसको पोस्ट ऑफिस के रेड बॉक्स में जाकर के डालेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए उस मैसेज के साथ, मतलब एनवेलप के ऊपर, और टू भी कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, मतलब किसको जाना है. ठीक है, तो वैसे ही सेम कंप्यूटर नेटवर्क में भी जब हम मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो मैसेज जब मशीन से बाहर निकलता है, ठीक है, तो मशीन से बाहर निकलने के पहले उस मैसेज के साथ हम क्या करते हैं, कंप्लीट फ्रॉम एंड टू एड्रेस हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं, उसके बाद ही हम पैकेट को मशीन से बाहर निकालते हैं. ठीक है, तो हाउ द थिंग्स आर वर्क इन द कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, अब ठीक है, तो आप यदि मान लो इस नेटवर्क में है, ठीक है, हर ऐसे कई सारे दुनिया में नेटवर्क हैं, और हर एक नेटवर्क यूनिकली आइडेंटिफाई होता है बाय द आईपी एड्रेस. ओके, नेटवर्क आईपी एड्रेस हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क लेयर. नाउ this is the host available in this network, and these are the processes running in this computer. Because we have a multi-programming operating system, then at a time we can open many applications in this machine. Okay, now this is the another network. Okay, and again there is a server host. For example, this is a google.com. Okay, this is the Google server. ठीक है, and there are many services running on this Google server. ठीक है, नाउ आप यदि एक गूगल www. आपके यदि मशीन में कंप्यूटर में यदि इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, तो यदि आप www.google.com लिखते हैं अपने एड्रेस बार पे, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कौन सी प्रोसेस, देखो फाइनल जो एंटिटी होती है कम्युनिकेशन की, वो कौन होती है, प्रोसेस. ठीक है, ना हम होते हैं ना ये मशीन होती है. ठीक है, द एंड एंटिटी, व्हाट इज एंड एंटिटी ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, प्रोसेसेस. ठीक है, तो मान लो दिस प्रोसेस इज P1, दिस प्रोसेस इज P2, दिस प्रोसेस इज P3 एंड दिस प्रोसेस इज P4. ठीक है, नाउ दिस इज द गूगल सर्वर. अब आपको एक रिक्वेस्ट करना है गूगल सर्वर को. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लिखा www.google.com. ठीक है, तो आपको उस आईपी एड्रेस पे पहुंचना पड़ेगा जहां पर आप जिस नेटवर्क में आपका गूगल का सर्वर जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, उस आईपी एड्रेस पे आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा. बट बिफोर दिस आपको ये नहीं पता कि इस गूगल का आईपी एड्रेस क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले एक डीएनएस सर्वर
डीएनएस सर्वर होगा आपके पास, ठीक है। डीएनएस सर्वर की सर्विसेज आपके पास कैसे हो, क्योंकि आपने इंटरनेट की सर्विसेज परचेस की हैं, तो आपको ये डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक अपनी क्वेरी देंगे कि मुझे www.google.com, ठीक है, google.com इस नेम के करस्पॉन्डिंग मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको गूगल के सर्वर से कनेक्ट होना है, तो आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो आपको आप जो है नेम्स को फ्रीक्वेंटली याद रख सकते हो, लेकिन नंबर्स को, जो आईपी एड्रेस जो होते हैं वो डॉटेड डेसिमल नंबर्स होते हैं, जिनको याद रखना मुश्किल है, ठीक है। तो आपने तो एड्रेस बार पे www.google.com डाला, तो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो आपकी डीएनएस पहले सबसे पहले रिजॉल्व होगा, तो ये आपको google.com के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस देगा, ठीक है। आपको रिस्पांस में क्या मिलेगा? आईपी एड्रेस। आपने रिक्वेस्ट में इनपुट में क्या दिया आपने? google.com, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर गूगल का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, तो अब आप कनेक्ट हो सकते हो गूगल के सर्वर से। मतलब कि उस आईपी एड्रेस की मदद से आप उस नेटवर्क की बाउंड्री तक पहुंचेंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस की मदद से आप उस नेटवर्क की बाउंड्री तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क है, अब बीच में कई सारे राउटर्स हैं, ठीक है, बीच में कई सारे राउटर्स हैं। इन राउटर से होते हुए वो पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट आएगा आपका। अब इसके अंदर कई सारे होस्ट हैं और गूगल का सर्वर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मशीन तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगेगा? मैक एड्रेस, या यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको लगेगा होस्ट पार्ट ऑफ आईपी, ठीक है। बिकॉज आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, ठीक है। तो जो डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस जो आपको यहाँ से मिला है, ठीक है, जहां पर आपको कनेक्ट होना है google.com पे, तो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो आपको मिला है, वहां पर उस आईपी एड्रेस को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट पोर्शन होता है नेटवर्क आईडी एंड सेकंड पोर्शन प्रीफिक्स पार्ट होता है नेटवर्क आईडी एंड पोस्ट पार्ट होता है उसका होस्ट आईडी, ठीक है। तो होस्ट आईडी की मदद से आप उस पर्टिकुलर मशीन तक पहुंचेंगे, ठीक है। और एक और एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोर्ट एड्रेस की मदद से आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको जब किसी पर्टिकुलर मशीन से कनेक्ट होना है, तो आपको तीन एड्रेसेस रिक्वायर्ड है। सबसे पहला एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, सेकंड इज मैक एड्रेस एंड थर्ड इज पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस क्यों? क्योंकि उस मशीन के अंदर कई सारी प्रोसेस चल रही है, तो कौन सी पर्टिकुलर प्रोसेस को हमको अप्रोच करना है, किस पर्टिकुलर प्रोसेस पे वो रिक्वेस्ट देनी है, तो दैट इज द पोर्ट एड्रेस, ठीक है। दिस थ्री एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हेन पैकेट और मैसेज लीव्स द मशीन, ओके। सो नाउ दिस इज कॉल्ड, जो ये मैपिंग जो ये रिजॉल्व हो रहा है नेम के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस, दिस इज कॉल्ड डीएनएस ओवरहेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीएनएस ओवरहेड, ठीक है। इसको ओवरहेड क्यों बोला? क्योंकि हम कनेक्ट होना चाह रहे थे गूगल के सर्वर से, हम गूगल का पेज चाहते थे रिस्पांस में, लेकिन हमको अननेसेसरी जो है वो डीएनएस के सर्वर से कनेक्ट होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको गूगल का आईपी एड्रेस नहीं पता। तो हम इस डीएनएस सर्विस की मदद से हम गूगल का आईपी एड्रेस रिस्पांस पे लेते हैं और उसके बाद उस आईपी एड्रेस का यूज करते हैं उस गूगल के सर्वर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डीएनएस ओवरहेड, ओके। सो